हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं थर्मोडायनेमिक। थर्मोडायनेमिक का एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज तक उस पर बहुत सारे क्वेश्चन आ चुके हैं और आ भी सकता है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं थर्मोडायनेमिक स्क्वायर। इसी को दरअसल बोला जाता है नेमोनिक टेक्निक और इसे मैजिक स्क्वायर भी बोला जाता है और इसे बोर्न स्क्वायर भी बोला जाता है। ठीक है, चलो थर्मोडायनेमिक स्क्वायर और नेमोनिक टेक्निक और मैजिक स्क्वायर और बोर्न स्क्वायर, ये सारा रिलेशन थर्मोडायनेमिक स्क्वायर में पढ़ा जाता है। ठीक है, थर्मोडायनेमिक स्क्वायर में जनरली हम पढ़ते हैं मैक्सवेल इक्वेशन, उसी से बहुत सारे रिलेशन फाइंड हो सकते हैं। ठीक है, तो हम आज एक रिलेशन फाइंड करेंगे। वो क्या है, वो हम देखते हैं थर्मोडायनेमिक जो पोटेंशियल का चेंज होता है वो पोटेंशियल का चेंज देखेंगे। ठीक है, पहले तो ये पता होना चाहिए थर्मोडायनेमिक स्क्वायर क्या है, उसमें कौन सी टर्म आती है, उसमें कौन सा वेरिएबल है या पोटेंशियल है, और वेरिएबल है पोटेंशियल है उसी को कहाँ रखे, कैसे चेंज इन पोटेंशियल फाइंड करें। ठीक है, तो हम देखते हैं थर्मोडायनेमिक स्क्वायर। चलो पहले तो वो पता होना चाहिए आपको कि पोटेंशियल कौन सा होता है और वेरिएबल कौन सा होता है। जनरली पोटेंशियल होता है U, H, A और G और वेरिएबल होता है S, P, V और T। ठीक है, चलो पोटेंशियल कौन सा होता है, पोटेंशियल होता है आपका U, H, A और G। ठीक है, वेरिएबल कौन सा होता है S, P, V और T। चलो अब हमें इसे थर्मोडायनेमिक स्क्वायर में रखते हैं। चलो अब ये पता होना चाहिए ये पोटेंशियल है UHAG, उसको इसमें कहाँ रखा जाए, और ये वेरिएबल है SPVT, उसको कहाँ रखा जाए, वो उसको आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो हम देखते हैं पोटेंशियल को कहाँ रखा जाता है और वेरिएबल को कहाँ रखा जाता है। पोटेंशियल को जनरली हम रखते हैं एज पे, ठीक है, और वेरिएबल को हम रखते हैं कॉर्नर पे। चलो अब देखो ये क्या है, पोटेंशियल UHAG। अब इसको कहाँ रखते हैं, अब एज पे। देखो एज 1, एज 2, एज 3 और एज 4, हमारे पास 4 एज है और 4 पोटेंशियल है। अब देखो पोटेंशियल को फिक्स जगह पे रखा जाता है, जहां मैं रखता हूं वहीं पे रखना है, वो फिक्स होता है, उसी को तुम चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, चलो देखते हैं कहाँ रखते हैं, U, H, A और G। अब बारी है वेरिएबल को, वेरिएबल को कहाँ रखा जाता है, कॉर्नर पे। चलो देखो कॉर्नर कहाँ है, 1, 2, 3, 4 कॉर्नर है और ये 4 वेरिएबल है। हम रखते हैं वेरिएबल को S, P, V और ये T। ये वेरिएबल की पोजीशन भी फिक्स होती है, उसे तुम चेंज नहीं कर सकते। इस S को यहाँ नहीं लिख सकते और इस T को यहाँ नहीं लिख सकते, क्योंकि अगर ऐसा तुमने कर दिया तो क्वेश्चन सारे गलत हो जाएंगे। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं चेंज इन पोटेंशियल। पोटेंशियल को तुम चेंज करने वाले हो, अगर तुमने चेंज इन इंटरनल एनर्जी फाइंड करनी है तो उसमें दरअसल 2 टर्म होती है। एक टर्म होती है चेंजेबल जो कि डी के साथ आती है, ठीक है, और एक टर्म होती है इंडिपेंडेंट जो विदाउट डी के साथ आती है। ठीक है, चलो
पहला रिलेशन में फाइंड करता हूं चेंज इन पोटेंशियल। चेंज इन पोटेंशियल कैसे फाइंड किया जाता है, ठीक है। चलो अब मैं पहले लेता हूं चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ये क्या है, इंटरनल एनर्जी। अब मैं इसका चेंज देखने चाहता हूं। देखो फर्स्ट चेंज इन इंटरनल एनर्जी, उसको क्या बोला, डी। क्या फाइंड करना है आपको, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। अब देखो आपको फाइंड करना है चेंज इन इंटरनल एनर्जी। यहां क्या रखा है मैंने, यू। अब देखो थर्मोडायनेमिक स्क्वायर में यू किधर है, यहां रखा है मैंने यू। अब देखो इसके बगल में दो वेरिएबल आता है। अगर तुम चेंज इन इंटरनल एनर्जी फाइंड करना चाहते हो तो इसको भी चेंज ही रखना है। इसका मीनिंग इसको भी ds और dv रखना है, ठीक है। चलो मैं रख देता हूं इधर। u के बगल में कौन दो वेरिएबल है, एक है s और एक है v। मैंने बोला कि इसी को भी चेंज ही रखना है, ds और ये dv। चलो इतना हो गया। अब मैंने बोला था कि चेंज इन पोटेंशियल इक्वेशन में जनरली दो टर्म यूज होती है, एक होती है चेंजेबल टर्म और एक होती है इंडिपेंडेंट टर्म। अब ये चेंजेबल टर्म तो आ गई, कौन सी बाकी है अब, इंडिपेंडेंट टर्म। वो कैसे डिसाइड किया जाए, देखो ये क्या है s, ये क्या है v। चलो अब देखते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल कैसे आता है। s है थर्मोडायनेमिक स्क्वायर में, s कहाँ है, इधर है। s कहाँ ले जाता है, t के पास, लेकिन जैसे एरो जाता है उसी की सेम डायरेक्शन में ले जाता है तो साइन कैसा आएगा, पॉजिटिव। s कहाँ ले जाता है, t के पास, और साइन कैसा आएगा, पॉजिटिव, ठीक है। चलो अब इसकी बात खत्म, इसको देखते हैं। देखो यहां पर क्या है, v। थर्मोडायनेमिक स्क्वायर में देखो v कहां पे लगा हुआ है, इधर है। देखो v कहां ले जाता है, p के पास, लेकिन ये एरो की ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो साइन कैसा आएगा, नेगेटिव, ठीक है। v कहां ले जाता है, p के पास, और साइन कैसा आएगा, नेगेटिव। चलो अब देखते हैं चेंज इन एंथैल्पी। क्या बोलेंगे इसको, DH। चलो यहां लिख देता हूं DH। अब देखो पहले यहां क्या रखा है मैंने, DH। अब देखो थर्मोडायनेमिक स्क्वायर में H कहाँ है, इधर है। अब देखो उसके बगल में दो वेरिएबल है, कौन सा, S और P। मैंने बोला था कि अगर तुम चेंज इन एंथैल्पी निकाल रहे हो, अगर इसके बगल में जो दो वेरिएबल रखा हुआ है वो भी चेंज ही आएगा, ठीक है। S और P, S और P भी कैसा आएगा, चेंज, ठीक है। मैं लिख देता हूं DS, एक तरफ DS एक तरफ DP। चलो अब ये दोनों टर्म आ गए चेंजेबल टर्म। अब कौन सी बाकी है, इंडिपेंडेंट टर्म। ये कौन डिसाइड करेगा, S और P। चलो S कहां ले जाता है, T के पास। अब बात आती है साइन की, साइन कैसे डिसाइड किया जाए। S ले जाता है T के पास, लेकिन जैसे एरो जाता है उसी की डायरेक्शन में ले जाता है तो साइन कैसा आएगा, पॉजिटिव। S कहां ले जाता है, T के पास, साइन कैसी आएगी, पॉजिटिव। चलो अब इसे देखते हैं। यहां क्या रखा है, P। थर्मोडायनेमिक स्क्वायर में देखो P किधर है, यहां रखा है। P कहां ले जाता है, V के पास। अब देखो साइन की बात आती है, जैसे एरो जा रहा है P उधर ही लेके जा रहा है एरो की सेम डायरेक्शन में, साइन कैसे आएगा, पॉजिटिव। क्या आएगा इधर, V, ठीक है। चलो अब देखते हैं तीसरा। चेंज इन
फ्री एनर्जी, इसको क्या बोलते हैं, डी ए। चलो अब फाइंड करते हैं डी ए, चेंज इन हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी। यहाँ क्या है, ए। थर्मोडायनेमिक स्क्वायर में देखो ये कहाँ पर है, इधर है। अब मैंने बोला कि जिसका चेन देखना चाहते हो तुम, उसी के बगल में जो दोनों वेरिएबल है वो भी क्या आएगा, चेंज ही आएगा। तो क्या आएगा यहाँ, dv और dt। मैं लिख देता हूँ dv और dt। चलो अब किसकी बात आएगी, चेंज इंडिपेंडेंट वेरिएबल की। इंडिपेंडेंट वेरिएबल कैसे डिसाइड किया जाता है, इस टर्म से, v और t से। अब देखो v कहाँ है, इधर। v कहाँ ले जाता है, p के पास, ठीक है। v p के पास ले जाता है, लेकिन एरो की अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो साइन कैसा आएगा, नेगेटिव। चलो अब इसकी बात करते हैं t की। t कहाँ है, इधर। t कहाँ ले जाता है, s के पास, लेकिन एरो की अपोजिट डायरेक्शन में ले जाता है, तो साइन कैसा आएगा, नेगेटिव, माइनस एस। अब कौन सी टर्म बची है, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी। डी जी। चलो मैं इधर लिख देता हूं डी जी। अब देखो यहाँ पर क्या है, जी। इसमें देखो कहाँ पर है जी, इधर। अब मैंने बोला जिसका चेन तुम निकाल रहे हो उसके बगल में जो दोनों वेरिएबल है वो भी कैसे आएगा, चेंज ही आएगा। तो क्या आएगा, dp और dt। क्या आएगा, dp और dt। चलो अब देखते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या आएगा, p और t। ये दोनों टर्म क्या डिसाइड करेगी, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या आएगा। देखो p कहाँ है, इधर। p कहाँ ले जाता है, v के पास, लेकिन एरो की सेम डायरेक्शन में ले जाता है, तो साइन कैसा आएगा, पॉजिटिव प्लस v, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी। यहाँ पर क्या रखा है, t। देखो यहाँ पर t क्या कहाँ ले जाता है, s के पास, लेकिन एरो की अपोजिट डायरेक्शन में ले जाता है, तो साइन कैसा आएगा, नेगेटिव, माइनस एस dt, ठीक है। अब बात करते हैं एग्जाम में